हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगू करब आपन देश जो कि एक पथिया डोंगल महुआ का दूसरी नंबर की कविताएं हैं। उस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं और इसको लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, समझेंगे भी सही। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं कि और इसके जो लेखक है वो क्या है, आपका सुकुमार जी है, भेंड्रा नवाडी बोकारो के। ठीक है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसको समझेंगे। ठीक है, सो दैट क्या हो, सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, लाइन बाय लाइन बाद में समझेंगे। ठीक है, आवा सबिन मिल मेस आगू करब आपन देश, हामिन छोटा नागपुर एक वासी, एके ठिनेक सभिन चासा चासी, छुआ जुवान आवा पढ़ुआ किसान आवा, घार के घरिनी आवा हिंदू मुसलमान आवा सभिन नर नारी कंधुआरी कांधा जोरी, पटई बई सभिन पारी पारी लह लह करते फुलवारी, आवा सभिन मिल मैस आगू करब आपन देश, एके गठरी गीता बाइबल कुरान बांधब, चौर भई के एके हाड़े आपन एके हाड़ी आपन अपन भात रांधब, कुछ कुछ आंधरो राती बाढ़ देवै पेरेमेक बाती, खइबै सबिन एके पाती भेदभाव के मार देवै लाती, आवा सबिन मिल मेस आगू करब आपन देश, नारी के मान देबै सांझे बिहान देबै, एकरा उठावे खातिर दृढ़ जोगान देबै, नारी बिना सृष्टि नाय भाई देख सभिन भाई, घार घार जगेबै जाय जाय, सुकुमार एक गीत गाय गाय, आवा सभिन मिल मेस आगू करब आपन देश। ठीक है, ये हमारी क्या है, कविता है। ठीक है, तो जिसको हमने अभी क्या है, पढ़ करके सुना है। ठीक है, अब इस कविता के बारे में हम लाइन बाय लाइन समझेंगे, उससे पहले ना थोड़ा सा चैप्टर को समझ ले। ठीक है, आगू करब आपन देश, ये सुकुमार जी का लिखा हुआ है। ये सुकुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं, तो भेंड्रा नवाडी बोकारो के रहने वाले हैं। ठीक है, तो लेखक का नाम भी पूछा जाता है, तो ये हमें जेएसएससी सीजीएल खोटा सचिवालय तथा अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। जो आपका खोटा लेकर के नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करें कि आप जितने भी चीज़ें हैं उनको लाइन बाय लाइन ऐसे ही याद कर लेना, सो दैट इससे कोई भी एमसीक्यू बनाए तो आप उसको करने के लिए सक्षम हो। ठीक है, आगू करब आपन देश, इसमें लेखक हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हम देश को आगे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो वो आपका यहाँ पे तरीका बता रखे हैं। ठीक है, इस कविता के थ्रू वो लेखक कैसे देश को आगे करेंगे वो आपका देखते हैं, है ना। आवा सभी मिल में, क्या लेखक बोल रहे हैं कि सब कोई मिलजुल करके आए। ठीक है, आवा सभी मिल में मतलब कि सब कोई मिलजुल करके आए, आगू करब अपन देश, हम लोग क्या करेंगे, आगे करेंगे अपने देश को। हमिन छोटा नागपुर एक वासी एके ठिनक सभिन चासा चासी, क्या बोल रहा है कि हम लोग छोटा नागपुर के वासी हैं, रहने वाले हैं। ठीक है, छोटा नागपुर मतलब झारखंड को ही पहले नागपुर बोला जाता था। ठीक है, तो हम लोग छोटा नागपुर के वासी हैं, एक ही ठिनक सभिन चासा चासी, मतलब कि हम लोग एक ही जगह के हैं ना, किसान परिवार है ना, कि एक ही जगह के रहने वाले किसान परिवार है ना। तो ये आपका चासा चासी जो होता था किसान के लिए शब्द होता था। ठीक है, कि किसान फैमिली जो होती थी उनके लिए चासा बोला जाता है। ठीक है, तो चाचा चाची मतलब एक ही जगह के आपके किसान हैं हम लोग सब। छुआ जुआन आवा पढ़ुआ किसान आवा, मतलब बच्चा लोगों को छुआ बोला जाता है, छुआ, और जुआन मतलब कि जवान लोगों को, यंग लोगों को बोला जाता है। तो उन लोगों को बोला जा रहा है छुआ जुआन आवा पढ़ुआ किसान आवा। ठीक है, पढ़ुआ और किसान इन सबको ही बुलाया जा रहा है, पढ़ने लिखने वाले से लेकर के किसान। ठीक है, सबको बुलाया जा रहा है। ठीक है, घर के घरेनी आवा हिंदू मुसलमान आवा, मतलब घर के में घर रहने वाले घरेनी मतलब औरत सब। ठीक है, उन लोगों को भी बुला रहे हैं साथ में। ठीक है, और हिंदू मुसलमान को भी ये साथ में मिलके बुला रहे हैं। ठीक है, आवा सबिन नर नारी कंधवारी कांधा जोरी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कवि बोल रहे हैं कि सबको मिल करके, नर नारी मतलब पुरुष स्त्री सबको आए, है ना। कंधवारी कांधा जोरी मतलब क्या है कि कंधवारी कांधा जोरी मतलब कि कांधा जोड़ करके, कांधा पे कांधा कंधा मिला करके एक साथ मिल करके आए। ठीक है, पटई पे सबिन पारी पारी लह करते फुलवारी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से ना कि क्या करेंगे, सींचने का काम करेंगे। ठीक है, तो लह करेगी फुलवारी, मतलब क्या है कि बारी बारी से ना हम अपनी भूमिका निभाएंगे देश को आगे करने के लिए, है ना। मतलब कि सींचने का क्या मतलब है, यहाँ पे देश को आगे करने के लिए हम अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे, है ना। तो लह करते फुलवारी मतलब क्या है कि देश को आपका कैसा माना गया है, एक फुलवारी के जैसा। जैसे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे ना, तो ये क्या होगा कि आपका जो होगा कि विकास होगा। तो उसी को बोला जा रहा है कि लह करते फुलवारी, आवा सबिन मिल में आगू करब आपन देश, है ना। तो इसी तरीके से कवि बोल रहे हैं कि सबको क्या करें कि मिल मेस करके आए, है ना। सुकुमार जी बोल रहे
हैं कि आपका मिल मेस करके आए तो हम आगे करेंगे अपने देश को, है ना। हम लोग मिल करके क्या करेंगे, देश को आगे करेंगे। एक ही गठरी हमिन गीता बाइबल कुरान बांधब, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक ही गांठ में ना हम लोग अपनी गीता बाइबल और कुरान सबको बांधेंगे, ठीक है। गीता जो पवित्र बुक माना जाता है हिंदू के लिए, है ना, ऐसे बाइबल है और ऐसे कुरान है, ठीक है। तो कुरान आपका मुसलमानों के लिए है, तो इन सबको क्या करेंगे, एक ही गांठ में बांधेंगे, ठीक है। मतलब सारे जो हमारे जो पौराणिक कथाओं वाले हैं ना, जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है, वो सारी किताबों को हम एक ही जगह बांधेंगे, ठीक है। और जोर भई की एक ही हाड़ी अपन अपन भात बारांधब, ठीक है। जोर हो के मतलब कि मिलजुल करके, ठीक है। एक ही हाड़ी मतलब एक ही बर्तन में अपना अपना क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। भात रांधब मतलब खाना बनाएंगे, ठीक है। मिलजुल कर एक ही बर्तन में खाना बनाएंगे। कुछ कुछ आंधर राती बाहर देवे पेरेमिक बातें, मतलब कुछ कुछ आंधर राती मतलब क्या है कि बहुत ही घनघोर अंधेरे में, ठीक है। बाहर देवे पेरेमिक राती मतलब कि घनघोर अंधेरे में भी हम क्या करेंगे, प्रेम का दीपक जला देंगे, है ना। देश में क्या है, बहुत ही कुरीतियां हैं, तो कुरीतियों के होने के बावजूद क्या करेंगे हम लोग, प्रेम का क्या है, दीपक जलाएंगे, ठीक है। कही भाई सबिन एके पाती भेदभाव मार देवे लाती, क्या है कि हम लोग खाएंगे एक ही पाती मतलब कि एक ही रो में बैठ करके खाएंगे सब कोई, ठीक है। और जो भी भेदभाव आपका क्या था, भेदभाव की भावनाएं थे, वो सबको क्या करेंगे, लात मार देंगे मतलब दूर हटा देंगे, ठीक है। आवा सबिन मिल में सागू करब अपन देश, हम लोग क्या करेंगे, आए सब लोग आए, हम लोग मिलजुल करके क्या करेंगे, अपने देश को आगे करेंगे, ठीक है। नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे, नारी लोग जो है ना, स्त्री लोग, उन लोग को क्या देंगे, मान सम्मान देंगे। और कब देंगे, तो सांझे बिहान देवे मतलब सुबह शाम हर समय देंगे, ठीक है। तो ये बोल रहे एकरा उठावे खातिर दिड़कर जोगान देवे, मतलब कि नारी लोगों को, स्त्री लोगों को क्या है, ऊपर उठाने के लिए क्या करेंगे, एक मजबूत आपका दिड़कर मतलब मजबूत है कि उपाय लगाएंगे। जोगान मतलब कि उपाय, है ना, उपाय इसका ढूंढ कर निकालेंगे, ठीक है, कि कैसे नारी लोगों को, स्त्री लोगों को ऊपर उठाया जाए, ठीक है। नारी बिना सृष्टि नाय भाई देखक सबिन भाई, मतलब कि नारी के बिना, स्त्री के बिना क्या है कि आपका सृष्टि नहीं रहेगा, ठीक है। ये भाव करके देखिए कि सबिन भाई मतलब सभी भाई बहनों को क्या है कि ये जागरूक कर रहे हैं कि नारी के बिना क्या है कि ये सृष्टि आपका रह ही नहीं सकता है, ठीक है। मतलब क्या है कि आपका जो है कि नए प्राणियों का उद्भव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। घार घार जय भाई, घार घार जगह भाई जाए जाए सुकुमार एक गीत गाए गए, मतलब घर घर जाए जगाएंगे, जा जा करके सुकुमार का जो है ना गीत को गा गा करके, ठीक है। आवा सबिन मिल में सागू करब आपन देश, आओ आ जाओ सब कोई क्या करेंगे, मिलजुल करके आगे करेंगे अपने देश को, ठीक है। कविता का भावार्थ को आप समझते हैं ना, कि कविता में कवि क्या बताना चाह रहे थे, तो वही आपका मीनिंग आपका प्योर हिंदी में आपका यहाँ पे बताया हुआ है। तो उसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, सो दैट क्या हो कि अभी हाँ, हमने तो कविता का लाइन बाय लाइन भी समझा, एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। कवि देश की उन्नति के लिए सभी देशवासियों को मिलजुल करके परिश्रम करने की आह्वान करते हैं ना। कवि क्या बोलते हैं कि मिलजुल करके क्या करें, सब कोई आए और परिश्रम करें, तभी हमारा देश आपका आगे बढ़ेगा, अपने काम करें, है ना। कवि कहते हैं कि सभी देशवासियां आए और एकता, प्रेम और भाईचारा के साथ देश की समस्याएं दे उन्हें समस्याओं को निवारण करें, ठीक है। उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अवसर और साधन जुटाएं, ठीक है। आपका क्या है कि कवि बोल रहे हैं सबको मिलजुल करके आए, देश प्रेम का और प्रेम की भावना, भाईचारा की भावना के साथ में आओ, देश में आपका जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए आपका क्या करें कि अपना अपना जो है ना भूमिका निभाएं, ठीक है। अपने जीवन की जरूरत को पूरा करने की सबकी खुशहाली के लिए सभी भेदभाव को मिटाकर परिश्रम करें। यहाँ पे कवि सीधा लाइन में बता रहे हैं क्या कि यहाँ पे है ना कि भेदभाव को मिटाने की बात कर रहे हैं ना, कि भेदभाव को मिटा करके क्या करें, सबको एक साथ मिलजुल करके परिश्रम करें और देश को आगे करें, ठीक है। अतः कवि कहते हैं कि यह संदेश सभी तक पहुंचाएं और अमल करें, ठीक है। अतः ये जो कवि है ना, अंत में ये बोलते हैं कि ये जो संदेश है इस कविता का, ठीक है, मिलजुल करके आए और अपने देश के लिए आगे बढ़ाने का काम करें, ठीक है। तो ये संदेश सबको फैलाने की बात कहते हैं, ठीक है। तो इसकी कविता के जो है ना कि कुछ मुख्य पॉइंट है उनको हमें देख लेना है, ठीक है। कि आपका आरंभिक पंक्तियां क्या था, तो आवा सबिन मेल में सागू करब अपन देश, ये हमारी आरंभिक पंक्तियां थी इसका, ठीक है। कविता का मूल भाव क्या था, तो ये भाव क्या था इसका, उसको देखते हैं, ठीक है। आपसी भेदभाव को, अवांछित भावना, कटुता को छोड़कर हम देशवासी एकता के साथ प्रेम, ईमानदार से मेहनत करें, ठीक है। क्या है कि आपसी कटुता को मिटा करके क्या है, और भेदभाव को मिटा करके प्रेम और ईमानदारी के साथ क्या है, मेहनत करने के लिए ये कविता का
जो भाव है वो बताता है, ठीक है। महत्वपूर्ण पंक्तियां यहाँ पे क्या है, एक ही गठरी हमीन गीता बाइबल कुरान बांधब कुछ पूछ आंधा राती बाढ़ देवई प्रेमिक बाती कहबई सभिन एके पाती भेदभाव के मार देवई लाती नारी बिना सृष्टि नाय, ठीक है। तो ये हमारी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इस कविता के, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण शब्द क्या है यहाँ पे, चासा चासी और कुछ कुछ आंधार आंधार मार देवई लाती, ठीक है। तो ये आपके क्या है कि आपका कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं वो हैं, चासा चासी मतलब किसान, कुछ कुछ मतलब कि बहुत ही घनघोर अंधेरा की बात करें, कुछ कुछ आंधार मतलब घनघोर अंधेरा, ठीक है। मार देवई लाती मतलब दूर भगा देंगे, ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण शब्द थे जिनको हमने समझा, ठीक है। कविता की शैली, ये जो कविता है ना किस तरीके की लगी, अभी मैंने गा कर सुनाया, तो ये गीत के फॉर्म में था। तो आपका क्या है कि गीतात्मक है ये कविता की शैली, ठीक है। तो याद रहेगा कि ये गीत के जैसा गाया जा सकता है लय के साथ, या अतः यह जो कविता की शैली कैसी है, गीतात्मक है, ठीक है। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें है कि परीक्षा में जो पूछे जाने वाले हैं वो आपके किस टाइप के आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। वो देखेंगे बाद में, इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी देखेंगे सैंपल भी, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखते हैं आगू करब आपन देश के कर लेखल कविता है के। तो ये जो आगू करब आपन देश किसकी लिखी हुई कविता है, तो सुकुमार जी की लिखी हुई कविता है, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे ये, तो भेंडरा नवाडे बोकारो के, ठीक है। कौन कवि आपन गीते देश के आगू बढ़ावे के संदेश देल है। तो कौन कवि जो है ना कि देश को आगे आप अपने गीत में देश को आगे बढ़ाने की संदेश दिए हैं, तो ये सुकुमार जी के आपकी कविता में है। कौन सी कविता है, तो आगू करब आपन देश में, ठीक है। सुकुमार जी के मुताबिक देश की खुशहाली लाने के मूल मंत्र की है के। सुकुमार जी के मुताबिक ना, उनके अनुसार क्या है कि देश में खुशहाली लाने का क्या तरीका है, मूल मंत्र क्या है, ठीक है। तो एकता और भाईचारा संगे ईमानदार मेहनत करे, ठीक है। एकता और भाईचारा के साथ में क्या करना है, ईमानदारी के साथ में मेहनत करना, ठीक है। कवि सुकुमार एक गठरी केकरा बांधे की बात करल है, ठीक है। कवि सुकुमार जो है ना एक ही गांठ में किसको बांधने की बात कर रहे हैं, ठीक है। गीता कुरान बाइबल के बांधने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि एक एक गठरी में किसको बांधने की बात कर रहे थे, ये गीता कुरान और बाइबल को, ठीक है। गीता कुरान बाइबल के एक एक गाठरी बांधे के बाद कौन भाव है, ठीक है। कौन भाव बताता है ये कि गीता कुरान और बाइबल को एक ही गांठ में बांधे, तो ये है ना धार्मिक द्वेष जो है उसको दूर करने के भाव को बताता है ना। तो धार्मिक द्वेष के दूर करे के भाव को बताता है, ठीक है। नारी बिना सृष्टि न, ये बातें कौन कविताएं आयल है। तो ये जो कविता है ना, सॉरी, नारी बिना सृष्टि न, ये जो लाइन है कौन सी कविता में आई हुई है, तो आगू करब आपन देश इस कविता में आई हुई है, ठीक है। नारी के उठावे खातिर कैसन जोगान दिए बात करल है, ठीक है। नारी को उठाने के लिए है ना किस तरीके का जुगाड़ देने की बात की गई है, तो दृढ़ जोगान देने की बात की गई है ना, मतलब मजबूत आपका जुगाड़ देने की बात की गई है ना। दृढ़ मतलब मजबूत होता है, ठीक है। दृढ़ का माने हवे है, दृढ़ मतलब क्या होता है, ठोस या मजबूत या कारगर, ठीक है। ऐसा जो कारगर साबित हो, ठोस हो, है ना, तो वैसे आपका क्या है, वैसा उपाय करोगे तो आपका क्या होगा, नारी जो है वो आगे उठ पाएंगे, ठीक है। दृढ़ शब्द उद्गम व्युत्पत्ति के आधार पे कैसन शब्द है क्या, ये जो दीर्घर शब्द है ना कैसा आपका शब्द है, तो ये मेसर या संकर शब्द बोल सकते हैं ना, कि दीर्घर जो है ना कि ये आपका उत्पन्न या व्युत्पत्ति के आधार पे है ना, ये क्या है कि मिश्रित शब्द है ना। उसके बाद में आ जाते हैं कुछ हमें क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू में भी कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ और पॉइंट है जिसको देख लेते हैं। दृढ़, जैसे दीर्घर का जो था हमारे पास है ना, इसमें से दृढ़ जो है आपका मिश्रित शब्द था ना दीर्घर, ठीक है। तो आपने दृढ़ से मिलके और गढ़ से मिलके बना है, ठीक है। दृढ़ का मतलब होता है मूल शब्द या मूल, और दूढ़, ठीक है। और संस्कृत का ये लिया हुआ शब्द है आपका, दूढ़ से बल्कि आपका दृढ़ हुआ है, ठीक है। आपका फारसी प्रत्यय है, ठीक है। फारसी प्रत्यय, दो अलग अलग भाषा से मिल करके ये शब्द बना हुआ है दीर्घ, ठीक है। कवि कौन विचार के लात मारे के सलाह देल है, तो यहाँ पे है ना कवि कौन सी विचार को क्या है लात मारने की सलाह दी है, तो भेदभाव को, छुआछूत को और धार्मिक मतभेद को, ठीक है। ये सारे विचार को क्या है कि ये लात मारने की बात किए हैं, ठीक है। आगू करब आपन देश कविता हके के गीत के कौन सी सॉरी, ये जो है कि आपका कौन सी कविता, सॉरी, आगू करब आपन देश कविता हके की गीत हके, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है कि ये जो कविता है ये गीत है, आगू करब आपन देश, ठीक है। तो ये गीताव्य शैली में है ना, गीतात्मक शैली में है, तो ये गीत है, ठीक है। हमें याद रखना है कि ये एक गीत है, ठीक है। गीत आर कविता के मूल
फर्क है, ठीक है। गीत और कविता में क्या मुख्य फर्क फर्क है? तो ये फर्क ये होता है कि क्या होता है, गीत जो है ना गाया जाता है और कविता को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये आपका गीत के जैसा है, तो इसको गाया जा सकता है, ठीक है। तो ये मुख्य फर्क होता है, ठीक है। ई गीते केंद्रीय भाव निंदा भाव की हक है, ठीक है। इसमें आपका जो है ना मुख्य आपका जो भाव क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, सबजन हितकारी आदर्श राष्ट्र के परिकल्पना, क्या है, परिकल्पना, ठीक है। कि आदर्श राज्य कैसे, राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए है ना कि कवि जो है वो परिकल्पना बताते हैं कि कैसे हम अपना जो है ना आदर्श राष्ट्र बना सकते हैं, देश बना सकते हैं, ठीक है। आगू करब अपन देश। अब क्या करते हैं, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है एमसीक्यू, उसको करने की कोशिश करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके कौन से आंसर होंगे वो जल्दी से आप आंसर करेंगे, मैं ऑप्शन पढ़ दूंगा, ठीक है। आगू करब आपन देश कविता ककर लिखल हके, ये किसकी लिखी हुई है? पहला बोल रहा है ए सुकुमार जी की, बी आपका शिवनाथ परमाणिक, सी आपका प्रदीप कुमार दीपक और डी बंसीलाल बंसी। किसका लिखा हुआ है? ए नंबर ऑप्शन हमारा सुकुमार जी का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा कि देश के आगू करे से की माने फुरछा है, ठीक है। देश को आगे करने से यहाँ पे जो कविता के अनुसार क्या मतलब आता है, ठीक है। देश के सबले ऊंचा स्थान दिए के मतलब कि देश को सबसे ऊंचा स्थान देने का मतलब आता है, या देश के नागरिक बने के, या देश का नागरिक बनने की मतलब आता है, या फिर देश एक विकास की उन्नति करावे, ठीक है। या फिर देश का उन्नति कराने का यहाँ पे मतलब आ रहा है, ठीक है। देश आगू करे का मतलब, ठीक है। देश एक संपत्ति के लूटे की, या फिर देश की संपत्ति है ना उतना उसको लूटने का मतलब आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। देश एक विकास उन्नति करावे के, ठीक है। देश की उन्नति के लिए की करे बात करल है, ठीक है। तो देश की उन्नति के लिए ना क्या करने की बात कही गई है, ठीक है। ये आपका है कंधा से कंधा जोड़ के देश के हित एक काम करे, ठीक है। बी बोला जा रहा है नारी के उठवे ले दीर्घर जोगान दिए, और सी बोला जा रहा है देश की रूपी फुलवारी के पारी पाटी से पटवे, ठीक है। और डी बोला जा रहा है उपरेश उपरेख सभी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ये तो सीधी की सीधी क्या है, कविता की लाइन ही है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, उपरेख सभी। डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं आपका कि अगला एमसीक्यू क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो है आपका दीर्घ जोगान से की परिचय हुए, है ना। कि यहाँ पे शब्द जो आया दीर्घ जोगान, तो उसका क्या मतलब होता है? ये बोला जा रहा है मजबूत उपाय करे, बी बोला जा रहा है बेस से जोगाए रखे, ठीक है। सी बोला जा रहा है सुंदर जगह दिए, सी डी बोला जा रहा है सांस एक सहारा दिए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? तो मजबूत उपाय करेक्ट, ठीक है। नारी को दीर्घ जोगान दे करके क्या है उपाय, मतलब मजबूत उपाय दे करके क्या है उसको आगे करने की बात कही गई है कविता में, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद में फिफ्थ में देखते हैं आपका कवि आपन के कहाँ का निवासी बतवल है। कवि जो है ना अपने आप को कहाँ का निवासी बताएं। तो ए आपका हिंदुस्तान है, बी भारत, सी आपका बिहार है, डी आपका छोटा नागपुर है, ठीक है। तो कौन सा आपका कवि कौन सी आपके बताए हुए हैं कहाँ के रहने वाले? तो ये बोले हैं छोटा नागपुर एक वासी, ठीक है। ये कविता में बोले हुए हैं कि हम इन सब छोटा नागपुर एक वासी, ठीक है। तो छोटा नागपुर के वासी बोला गया, डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ चाचा चाची के माने कौन टा सही है के, ठीक है। यहाँ पे ना चाचा चाची जो शब्द आया उसका क्या मतलब होता है? ये बोला जा रहा है आपका क्या, खेती बाड़ी करवैया, और बी बोला जा रहा है यहाँ पे आपका निवासी, और सी बोला जा रहा है चाहने वाला, और डी बोला जा रहा है प्रेम करने वाला, ठीक है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चाचा चाची मतलब क्या होता है यहाँ पे जो है निवासी, है ना। कि हम लोग एक ही ठीन के चाचा चाची मतलब एक ही जगह के निवासी हैं हम लोग सब, ठीक है। तो चाचा चाची मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, निवासी, ठीक है। आवा सभे नर नारी खाली ठावे पंगत हके, ठीक है। आवा सभी नर नारी कंधवारी कांधा जोरी, ठीक है। ये होता था कविता, ठीक है। तो देखिए ये कंधवारी कांधा जोरी कौन से ऑप्शन पे है? तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन पे है, ठीक है। तो ये खाली जगह पे क्या भरा जाएगा, कंधवारी कांधा जोरी। आवा सभी नर नारी कंधवारी कांधा जोरी, बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा कि करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सॉरी, आवाज सभी नर नारी पटई भई फुलवारी, ये नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ए में बोला जा रहा है कि आपका आपन आपन डोका फारी, और बी बोला जा रहा है कंधवारी कांधा जोरी, सी बोला जा रहा है पटई भई फुलवारी, डी बोला जा रहा है देश केर सुसारी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? पटई भई फुलवारी। आवाज सभी नर नारी पटई भई फुलवारी, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन है ना। ये लाइन है आपका कविता की, ठीक है। आवाज सभी नर नारी पटई भई फुलवारी, ठीक है। लह लह करते फुलवारी, ठीक है। तो वो वाली आपकी लाइन है ये, ओके। उसके बाद में देखेंगे
कि अगला जो है हमारा, अगला है हमारा, एके हाड़ी आपन आपन भात रांधब के लक्षित अर्थ की हके। ठीक है, एके हाड़ी में क्या है कि भात रांधने की बात कर रहे हैं, है ना, मिल करके, तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये आपका ए नंबर बोला जा रहा है, सब एक भोजन एके ठीन बनवे। ठीक है, कि सबका जो भोजन होगा वो क्या करेंगे, एक ही ठीन बनाएंगे। बी बोला जा रहा है आपका क्या, कि सबके घर एक भात नाय पकवे। ठीक है, सबके घर एक क्या है कि भात नहीं पकाने के। ठीक है, और सी नंबर क्या बोला जा रहा है, एकता से एहे देशे आपन आपन जिंदगी जिए। ठीक है, एकता के साथ में ना इसी देश में क्या है, अपने अपने जिंदगी जीने का। डी बोला जा रहा है, भात रांधे ले कम हाड़ी खर्चा करे। ठीक है, कि आपका एक ही बर्तन में बनाने बोल रहा है, मतलब ये कि भात रांधे के लिए एक ही हाड़ी में कम खाना बनाने के लिए बोला जा रहा है क्या। ये आपका 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जल्दी से बताएं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 8 नंबर के लिए हमारा, तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। एकता से यह देशे आपन आपन जिंदगी जिए। ठीक है, सॉरी, एके हाड़ी आपन आपन भात रांधब लक्षित के अर्थ है कि सबे भोजन के एके ठीन बनवे। ठीक है, और क्या सबे घरे के भात पकवे। और सी बोला एकता के एके देश से आपन आपन जिंदगी जिए। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि एकता के साथ में ना एक ही देश में क्या है, अपनी अपनी जिंदगी जीने का। ठीक है, 7 नंबर ऑप्शन है ना, उसको फिर से एक बार करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आवा सबे नर नारी कंधवारी कांधा जोरी होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आवास अभी नर नारी कंधवारी कांधा जोरी। ठीक है, ये हमारी क्या था, लाइन था आपका, आवास अभी नर नारी। ठीक है, तो ये हमें कंधवारी कांधा जोरी, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद में 9 में आ जाते हैं, लह लह करते फुलवारी। ठीक है, तो लह लह करते फुलवारी, इससे पहले का जो खाली जगह है वहाँ पे आपका खाली ठावे भरना है। ठीक है, बैसल बैसल रहब गाल मारी। और बी बोला जा रहा है क्या, ए में बोला गया कि बैसल बैसल रहब गाल मारी। और बी आपका है सभे के दई, सभे के देले मती मारी, कि सभे के देले मती मारी। सी बोला जा रहा है गोड़ हिलाई रहब नदी धारी। और डी बोला जा रहा है पटेबई सभिन पारी पारी। तो आपका कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे 9 नंबर ऑप्शन में, तो हमारा कि कविता में पढ़े हुए थे कि जो आपका डी नंबर ऑप्शन है, पटेबई सबिन पारी पारी लह लह करते फुलवारी, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट था। ठीक है, कि आपका पटेबई सबिन पारी पारी लह लह करते फुलवारी। 7 में हमारा ये क्या है, ऑप्शन नंबर आंसर हमारा कंधवारी कांधा जोरी होगा। आवास अभिन नर नारी कंधवारी कांधा जोरी, ये 7 नंबर के लिए। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, जिसको एक ऑप्शन जो था हमारा इनकरेक्ट था उसको हमने करेक्ट किया। ठीक है, 7 को। उसके बाद में आ जाए कि एक और है हमारे पास कि कवि ककरा लात मारे की कहत। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका क्या कि दुश्मन के, बी आपका दुश्मन के, और बी बोला जा रहा है भेदभाव के, और सी बोला जा रहा है अंधविश्वास के, डी बोला जा रहा है पूर्णा रीति के। ठीक है, तो कवि किसको आपका लात मारने की बात कर रहे हैं, तो आपका भेदभाव को लात मारने की बात कर रहे हैं। तो ये हमें याद रखना है कि कवि की इस कविता के माध्यम से किस चीज़ को लात मारने की बात कर रहे हैं, भेदभाव को लात मारने, मतलब कि भेदभाव को दूर हटाने की बात करें। तो ये हमने क्या किया कि ये जो पूरी कविता को भी किया है, इसके जो लेखक है उसको भी समझा। ठीक है, और इससे जिस प्रकार के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं वो भी देखा, और जो वन लाइनर जो हमें पॉइंट याद रखने हैं वो सारे भी देखे, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, ये सारे चीज़ें भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो इस वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो आपको ये जो भी पॉइंट्स है वो सारा याद हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।